की शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बात सबसे पहले मौसम की ही हम कर लेते हैं। दिल्ली में अब पूरी तरह से मौसम बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश है। बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे हफ्ते बारिश का अलर्ट दिया गया। दिल्ली में रुक रुक कर होगी बारिश। आज देर रात से ही क्योंकि बारिश देखने को मिल रही है और आज सुबह प्रातःकाल से सुबह 3:30-4 बजे के आसपास ही बहुत तेज़ बारिश जो है वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में स्पॉट की गई। और फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अब बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो थोड़ा सतर्क भी रहें क्योंकि बीमारियां भी ज़्यादा फैल रही हैं। और जब बारिश होती है मानसूनी सीज़न में बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। अपने आप को हेल्थी रखें, स्वस्थ रहें। फिलहाल बारिश के चलते लोगों को मिल रही है गर्मी से राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। अब ऐसे में बीते कई दिनों से मानसून जो है वो आंख मिचौली का खेल जरूर खेल रहा था। अब हाइड एंड सीक चल रहा था क्योंकि लगातार बारिश की बात तो कही जा रही थी, लेकिन रोजाना दिन में कभी धूप निकल जाना, कभी बादल, कभी धूप, कभी बादल, यही बैक एंड फोर्थ सिचुएशन लाइक थी। और इसके अलावा बात अगर करें, लेकिन अब अगर बात करें आने वाले 4 से 5 दिनों तक आप मान कर चलिए कि बारिशनुमा परिस्थितियां आसमान में आपको दिखाई देंगी। रुक रुक कर बारिश जो है वो होती रहेगी। पिछले दिनों जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिलने वाली है, यानी कि अब धूप थोड़ा कम ही आपको देखने को मिलेगी। और ये केवल दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, बल्कि कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे देश में इन समय मानसून प्रोएक्टिव है। अब 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है क्योंकि अब ऐसे में दक्षिण भारत में अपना काम अच्छे से करने के बाद अब मानसून जो है वो उत्तर भारत की तरफ रुख कर चुका है। पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मानसून ऑलरेडी पूरे देश को कवर कर चुका है, लेकिन अब उत्तर भारत में मानसून किस कदर बरसेगा ये देखने की बात रहेगी। आज से जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है और हालांकि काफ़ी समय से मानसून की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार हम देख ही रहे हैं। 20 से 25 दिन लगातार हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में कभी मानसून ओझल हो जाता है। हाइड एंड सीक, आंख मिचौली का खेल जो है वो लगातार चल ही रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश, इस तरीके की कंडीशन है। लेकिन अब आने वाले 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी पूरे उत्तर भारत में जारी कर दी गई है और फिलहाल कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। 7 दिन भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है पूरे नॉर्थ इंडिया को लेकर। इसमें हरियाणा है, पंजाब है, इसके अलावा बात करें पहाड़ी रीजन्स में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम जो राज्य हैं तो उत्तर भारत में आते हैं। उत्तर भारत में अब बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया और हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, ये तमाम जो राज्य हैं इन्हें ऑन अलर्ट रखा गया है क्योंकि भारी बारिश की संभावना जताई गई है और भारी बारिश का रेड अलर्ट है। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें तो अब अरविंद केजरीवाल पीएम आवास तक मार्च करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को मार्च की इजाजत हालांकि अभी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी है। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के खिलाफ मार्च किया जाएगा। E20 पेट्रोल का मुद्दा लगातार पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल की उस फहरिस्त में है जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, जिसे लेकर वो केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। तो E20 के खिलाफ मार्च निकालेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली पुलिस ने फिलहाल मार्च की इजाजत तो नहीं दी है। इस मार्च को लेकर अभी कोई भी परमिशन यहाँ पर नहीं मिली है दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन यहाँ पर क्या मार्च निकालने के दौरान कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जो कानून व्यवस्था को चुनौती देती नजर आए, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने इस तरीके के जो मार्च हैं वो देखे हैं। तो इसीलिए भी अब हाई जो पुलिस अथॉरिटी है वो अलर्ट पर भी है और साथ ही अभी तक कोई इजाज़त यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को इस मार्च को नहीं दी गई है। और दिल्ली पुलिस ने फिलहाल मार्च की इजाज़त नहीं दी है। E20 के खिलाफ मार्च करने वाले अरविंद केजरीवाल, परमिशन तो मांगी गई थी लेकिन अभी फिलहाल इस परमिशन को ग्रांट नहीं किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
एनडीए संसदीय दल की आज बैठक है। अब एनडीए का आज मंगल मिलन है। एनडीए की तरफ से इसे मंगल मिलन नाम दिया गया है। इससे पहले भी मंगल मिलन हो चुका है और साथ ही आपको बता दें कि सत्र में आगे की रणनीति किस प्रकार से रहेगी वो निर्धारित किया जाएगा, इसमें वो तय किया जाएगा। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरीके से डिफेंड करते हुए विपक्ष का करना है घेराव, और इन तमाम बातों को लेकर चर्चा और विचार विमर्श होगा। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की आज महत्वपूर्ण मीटिंग है और मंगल मिलन इसे नाम दिया गया है। इससे पहले भी 2 मंगल मिलन एनडीए के हम देख चुके हैं, जिसमें रणनीति यहां पर बनाई गई है एनडीए के सांसदों की तरफ से। जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनके सभी के एमपी जो हैं उन टेबल एक साथ होते हैं। और फिलहाल एक बार फिर से ये मीटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉनसून सेशन इस समय एक हॉट डिबेट टॉपिक बन चुका है पार्लियामेंट में और कई अहम मुद्दे अब चर्चा का विषय। सबसे पहले एक प्रोटेस्ट हमने देखा, वो बहुत ज़्यादा डिबेटिंग टॉपिक रहा। कई डायलॉग्स हमने देखे पार्लियामेंट में और उस पर चर्चा बहुत ज़्यादा हुई। कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा संभव है कि इस मीटिंग में हो, कि कौन कौन से मुद्दे विपक्ष ने चिन्हित किए हैं सत्ता पक्ष का घेराव करने के लिए, उसका जवाब आखिर क्या देना है और किस तरीके से डिफेंड करना है खुद को। ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी पार्लियामेंट में। तो चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं की वापसी देखने को मिली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ, ग्रैंड वेलकम उन्हें दिया गया है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अभिनंदन किया। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है, देश का नाम रोशन किया है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 पदक जीते हैं और हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, ग्रैंड वेलकम अपने खिलाड़ियों का किया गया। ये हकदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि जो कमाल किया है वो इसी चीज़ का हकदार है कि ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाए, इस तरीके का ग्रैंड वेलकम दिया जाए, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा एक बार फिर से इस कॉमनवेल्थ गेम्स के पूरे आयोजन के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है। यहां पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने वाले भारतीय पदक विजेता खिलाड़ियों का नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। और बता दें आपको कि हरियाणा सरकार के खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और खिलाड़ियों को बुके देकर सम्मानित किया गया और कहा कि ये खिलाड़ी हमारी शान है। और इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा भी दी है। गौरव गौतम ने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्यरत है। भारत ने इस बार 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 कांस्य पदक जीते हैं, 17 सिल्वर मेडल जीते हैं और कुल 39 पदक जीतकर तो कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं की वापसी हुई है और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से हरियाणा का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम उन्हें दिया गया और साथ ही कहा कि हरियाणा सरकार अपनी प्रतिबद्धता लगातार दोहरा रही है, क्योंकि खिलाड़ी जब विश्व स्तरीय प्रदर्शन करते हैं तो हमें भी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देनी चाहिए और हम दे रहे हैं। पल है आज जिस प्रकार का दुनिया में भारत का तिरंगा लहराकर हरियाणा के खिलाड़ी आए हैं, पूरा भारत उन पर गर्व कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से लेकर हर भारतवासी इन खिलाड़ियों पर गर्व कर रहा है और पूरे भारत में है। इस प्रकार से हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने हरियाणा को गोल्डमयी कर दिया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। आने वाले समय पर हरियाणा ही खिलाड़ियों की खान बनेगा, हमें पूरा भरोसा है। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन अभियान अब शुरू हो चुका है और साथ ही अब राजधानी के बुराड़ी में योजना का शुभारंभ भी किया गया, जहां पहले ही दिन करीब
500 महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया और योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के प्रभारी और निगम पार्षद अनिल त्यागी ने बताया कि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सहायता राशि सीधे भेजी जाएगी। उन्होंने महिलाओं से SIR प्रक्रिया पूरी कराने की भी अपील की है और साथ ही कहा कि इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचे महिलाओं ने इसे महंगाई के दौर में बड़ी राहत बताया। जनप्रतिनिधियों का दावा है कि आने वाले दिनों में हजारों महिलाओं को इससे लाभ होगा और हजारों महिलाएं इससे जुड़ेंगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा पार्टी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह राशि दी जाएगी, जिससे उनकी घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वो अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं और जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से एक योजना बनाई है, जिसमें 2500 रुपये प्रति महीना महिलाओं को मिलेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ निगम पार्षद कार्यालय के पास कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बढ़ चढ़कर लोग पहुँच रहे हैं और योजना का लाभ उठाने का जो कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो राशि है 2500 रुपये प्रति महीना वो महिलाओं के अकाउंट में आएगी। लेकिन जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि एक घर के अंदर एक ही महिला का रजिस्ट्रेशन होगा और 3 से ज़्यादा यदि बच्चे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस तरह की बात भी कही जा रही है। फिलहाल किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे अकाउंट में पैसा आएगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने के लिए, वो देने का अब फैसला लेने के बाद साइट बनाई गई है और अब ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन जो है वो किए जा रहे हैं और उस वादे को पूरा करने की दावे किए जा रहे हैं। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार से अर्पण केंद्र की शुरुआत की गई है, जो मेट्रो स्टेशन के नीचे होंगे, जहां पर लगे हुए जो ये सेंटर्स हैं, अर्पण केंद्र हैं, वो एक बड़ी सुविधा बनने वाले हैं, जहां पर लोग अपने पुराने कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं, जरूरतमंदों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अर्पण केंद्र का उद्घाटन किया और जो अर्पण केंद्र की जो बॉक्सेस हैं वो जल्द ही वहां पर देखने को आपको मिलेंगे। अब कई स्टेशंस तक इसे एक्सपेंड किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पुराने कपड़े भी आप डोनेट कर सकेंगे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आज 5 केंद्रों से शुरुआत कर दी गई है। प्रयास ये है कि 15 अगस्त तक 5 केंद्र और खोले जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी से आगे बढ़ाया जाएगा। लैंडफिल साइट्स को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कूड़ा रोजाना कम किया जा रहा है। हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। दिल्ली में 3 में से 2 कूड़े के पहाड़ तो फिलहाल बिल्कुल खत्म हो गए हैं और आगे भी ये पहाड़ दोबारा न बने, उस पर तो काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार खंडित मूर्ति के विसर्जन केंद्र भी खोल रही है। सम्मान के साथ भगवान की मूर्ति को सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से रिसाइकिल करेगी। जो हमारे मन में विचार आया कि भाई ये लैंडफिल साइट, ये कूड़े के पहाड़ जो इतने बड़े बड़े दिल्ली शहर में खड़े हो गए, समय के साथ इसमें क्या क्या वस्तुएं जुड़ जाती हैं। तो पता चला कि इस कूड़े के पहाड़ में जहाँ गंदगी है, जहाँ वेट वेस्ट है, जहाँ प्लास्टिक है, कम से कम 10% पुराने कपड़े भी किसी ना किसी रूप में कूड़े के पहाड़ों में जुड़ते चले जाते हैं। कपड़ों को अपसाइकिल करके उसको कुछ बैग, दरी, कुछ भी ऐसा सामान बना सकते हैं, तो वो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करवाएं ताकि महिलाओं को रोजगार भी मिले और हमारे इन पुराने कपड़ों को हम यूटिलाइज भी कर सकें। अच्छी वस्तुएं बाजार में आए, थैले बनेंगे तो प्लास्टिक के बैग भी कम होंगे।
दिल्ली में आज से शुरुआत की गई है अर्पण केंद्र की, जहां पे आप अपने पुराने कपड़ों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो मिलके जगह जगह अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे अर्पण केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आप अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं और फिर उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा, उनको रिसाइकल किया जाएगा, उनसे ज़रूरतमंद चीज़ें बनाई जाएंगी। तो सामने जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, इस तरीके के अर्पण केंद्र दिल्ली सरकार बना रही है। साथ ही में दिल्ली मेट्रो लेडीज़ वेलफेयर ग्रुप मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, जहाँ पे ये अर्पण केंद्र बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप आएंगे, अपने पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं और फिर उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, उनकी मदद से नए प्रोडक्ट्स में बनाया जाएगा। और साथ ही में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको कपड़े की ज़रूरत होती है, जिन्हें पहनने को कपड़े नहीं होते, उन्हें भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि इस तरीके के अर्पण केंद्र जो है बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये डोनेट है। आप जब भी अपने जो कपड़े लाएंगे, सबसे पहले उनका वेट किया जाएगा। वो वेट करके आप यहाँ से जब उसको स्कैन करेंगे तो इस पोर्टल पे ही आपको स्कैनर ले जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से डोनेट कर सकते हैं और फिर इस पोर्टल से आपका वो नाम और डिटेल्स भर के, आपके कपड़ों का वेट डाल के जो एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है कि आपने डोनेट किया है। तो यहाँ पर आप जो ये देख पा रहे हैं, इस तरीके के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं इनसे बनाए जाएंगे, चाहे फिर वो दरी हो, बैग्स हो, रग्स हो, ये छोटे छोटे हमारे हैंड पर्स हों, इस तरीके के जो हैं सामान बनाए जाएंगे और जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको ये कपड़े दिए जाएंगे। और जो फिर कपड़ा कहीं किसी के इस्तेमाल में नहीं आ सकता, उनको दोबारा रिसाइकल करके इस तरीके से धागा बना दिया जाएगा, कॉटन बना दिया जाएगा, जिनसे दोबारा फिर जो है नया सामान बन सकता है। तो इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है और आज दिल्ली में लगभग 5 मेट्रो स्टेशन पर ये शुरुआत हो गई है। शादरा, मयूर विहार, पंजाबी बाग, ऐसे ऐसे अभी धीरे धीरे इनको और जो है इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर शालिनी, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे, जो ये पूरा इनिशिएटिव है, किस तरीके से हमारी पर्यावरण को भी बचा रहा है और जो पुराना सामान है वो लोगों के इस्तेमाल में आ सकता है, उसको एक नई जिंदगी दे दी जाएगी। तो इस बारे में क्या बताएंगे? इसका नाम है अर्पण, पर असलियत में हमारी पर्यावरण को एक हमारा समर्पण है। ये इसमें हम लोगों से, जो भी यहाँ के मेट्रो स्टेशन से लोग जाते हैं, उनके लिए सुविधा रहेगी कि वो अपने पुराने कपड़े यहाँ पर दे सकें, डोनेट कर सकें, क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत लैंडफिल्स में जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण बहुत दूषित होता है। तो हम लोग की ये पहल है कि हम लोग यहाँ पे कपड़े जो डोनेट करवाएंगे, इसमें से जो कपड़े किसी के यूजेबल हैं, जो कोई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको दे दिए जाएंगे। उसके अलावा थोड़ा जो क्वांटिटी है, उसको ये हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लड़कियाँ हैं, इनको भी रोज़गार मिलेगा और ये उसका कुछ ना कुछ बना सकती हैं। तो आपके नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पर जहाँ पर भी हो, आप जाकर वहाँ पर अपने पुराने कपड़े जो है डोनेट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अपडेट है, जहां पर कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण की समीक्षा की गई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकास योजनाओं का जायजा लिया है। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट का 85% निर्माण पूरा हो चुका है। 193 करोड़ की परियोजना है। 31 दिसंबर तक लक्ष्य है। 100 थोक दुकानें, 120 प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेंगी। गाजीपुर मंडी में जल भराव रोकने को एक नई ड्रेनेज लाइन देखने को मिलेगी। 10 एकड़ में विकसित होगी आधुनिक फुल मंडी। अब ऐसे में फुल मंडी को विकसित किया जाएगा। नरेला मंडी में 11 करोड़ से बनेंगे 2 स्टील शेड और इसके अलावा कृषि मंडी आधुनिक होगी। व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है।